हेलो एंड वेलकम बैक टू नोट पीडीएक्स। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। एंड इस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं। जो आप प्रीवियस ईयर का जब ट्रेंड देखेंगे तो एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ईजी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक को स्किप नहीं करना एकदम, बस थोड़ा बहुत समझना है एंड इसको रिवाइज करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को हमारे एनडीए जीएटी का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन। तो ये आपके एनडीए प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, फ्री नोट्स, टेस्ट मिलेंगे एंड इट इज़ अ वेरी अफोर्डेबल कोर्स, ठीक है। इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी। एंड हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को हैंड रिटन नोट्स चाहिए या टाइप फॉर्म में नोट्स चाहिए तो इट इज़ अवेलेबल, चाहे वो क्लास 10 के हों, 11, 12, एनडीए, आईआईटी, जेईई, नीट सबके नोट्स अवेलेबल हैं। पीडीएफ भी अवेलेबल है एंड हार्ड कॉपी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। सो यू कैन मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर एंड यू कैन बाई दिस नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सब टॉपिक्स होते हैं फिजियोग्राफी, तो बेसिकली जो फिजियोग्राफी के अंदर क्या क्या आता है, हिमालयस आता है हमारा, नॉर्दर्न प्लेन्स आता है, प्लेट्यूस आता है, कोस्टल प्लेन्स आएगा, आइलैंड्स आएंगे। आइलैंड्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए है, और डेजर्ट्स आएगा। तो फिजियोग्राफी कोई भी कंट्री के जितने रिलीफ फीचर्स हैं उसको हम फिजियोग्राफी के तौर पर रिफ़र करते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ हिमालयस वाला टॉपिक कवर करेंगे एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कवरिंग नदर्न प्लेन्स, ठीक है। एंड आइलैंड्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग समझते हैं बेसिक चीज़ कि हमारा जितने रिलीफ फीचर्स हैं इंडियन प्रेजेंट वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, वहाँ उनका कौन सा रीजन है, ठीक है। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, दिस इज़ आर हिमालयन रीजन, हिमालयन पार्ट, ठीक है, सिंपल है। अब जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है, इट कवर्स सम पार्ट ऑफ राजस्थान, देन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। अब हमारा आ जाता है द ग्रेट डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पे लोकेटेड थार डेजर्ट, ठीक है। ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, अरेबियन सी में। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, सिंपल है। अब हमारा डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया देख लीजिए। तो जब आप साउथ में जाओगे, नदर्न प्लेन के साउथ में जाओगे तो वी विल फाइंड डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में जाओगे तो वेस्टर्न घाट्स पैरेलल मिलेंगे रन करते हुए, और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे पैरेलल रन करते हुए। अब जो ईस्टर्न वाला कोस्टल एरिया, उसको ईस्टर्न कोस्टल एरिया कहते हैं, जो कि हर स्टेट में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको हम आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। एंड जो वेस्टर्न वाला कोस्टल एरिया है उसके भी हर स्टेट में डिफरेंट नेम्स हैं, जिसको हम आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली याद रखना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, सिंपल है। तो मैंने वो नॉर्मल मैप के थ्रू समझा है, तो ये फिजिकल मैप गिवन है, तो इसके थ्रू भी तुम लोग देख सकते हो, लोकेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सी रिलीफ फीचर कहाँ पे लोकेटेड है। तो हिमालयाज़, तो हिमालयस माउंटेन रेंजेस स्टार्ट फ्रॉम पामीर नोड। तो जैसा हमने मैप के थ्रू समझा, बेसिकली जम्मू कश्मीर से हमारा हिमालयन रीजन स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंड्स अप टू अरुणाचल प्रदेश। तो स्पेसिफिकली देखें तो जो पामीर नोट वाला रीजन है वहाँ से हिमालयस रेंजेस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड इट एक्सटेंड्स अप टू पूर्वांचल। पूर्वांचल मतलब जैसे तुम्हारा असम, मिज़ोरम, नागालैंड, ये वाला जो रीजन है वहाँ पे पूर्वांचल हिल्स होती हैं। तो वो लास्ट वो रेंज वहाँ पे एंड हो जाती है हिमालयस हमारी, ठीक है। जियोलॉजिकली हिमालयस इज़ ए यंग माउंटेन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक। तो जो हमारे हिमालय जो रिलीफ फीचर है, हिमालयन रिलीफ फीचर, इट इज़ अ वेरी यंग फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन जो डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, इट इज़ द ओल्डेस्ट रिलीफ फीचर इन इंडिया, वेर इज हिमालयस आर वेरी यंग एज कम्पेयर टू दिस डेक्कन प्लेटू, ठीक है। एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन से हमें क्या समझना है, ठीक है, देखो अभी फोल्ड माउंटेन क्या होता है। जैसे तुम्हारा ये था यूरेशियन प्लेट था और एक था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो क्या हुआ, ये दोनों कोलाइड कर गए। अब जब कोलाइड कर गए तो एक अपवर्ड एक्सटेंशन में फॉर्मेशन हुआ। जब कोलाइड हुए तो ऐसे फॉर्मेशन हो गया माउंटेन्स का, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड किए तो ऐसे फॉर्मेशन हुआ, एक प्लेट इधर गई एक प्लेट इधर गई, तब ऐसे फॉर्मेशन हुआ,
टकराने के बाद, ठीक है, सिंपल है, तो इसको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। एंड इससे क्या पता चलता है, अब देखो, तो जब टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी मूवमेंट ज़्यादा रहेगी, तो वहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स के जो लैंडस्लाइड्स के और बढ़ जाते हैं चांसेस, ठीक है, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो इंटायर हिमालयन रीजन है ना, इट इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड डिजास्टर्स, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट सिंपल थे, बस रिवाइज कर देना, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप के थ्रू हमें क्या समझना है, ये जितने पॉइंट्स हमें मेंशन है इस मैप में, वो आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इन अ नटशेल हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, ताकि आगे चल के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें और समझ आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो काराकोरम रेंज है, पहले तुम देखो, ये जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, टिल अरुणाचल वाला, दिस इंटायर हिमालयन रीजन, पहला पॉइंट। अब ठीक है, अब तुम जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में आ जाओ। तो जम्मू कश्मीर में तुम देखोगे, ये जो हिमालयन वाला पूरा रीजन है ना, तो ए पार्ट क्या बोला है, काराकोरम है, बी कौन सा है, लद्दाख है, सी जास्कर रेंज है, तो ये तीनों रेंज है, ठीक है। इसमें देखो जम्मू कश्मीर में हिमालय कई चीज़ों में डिवाइडेड है, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, सिंपल। अब डी में आ जाओ, कैलाश रेंज, तो यहाँ पे हमारा कैलाश पर्वत लोकेटेड है, सिंपल। अब देखो, ई ग्रेटर हिमालय है, एफ लेसर हिमालयन, और जी है शिवालिक। तो इसको भी आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैप के थ्रू हर चीज़ नहीं समझ आ सकता, पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो जो हमारा हिमालयन रेंज है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू बेसिक 4 रेंजेस, बेसिक 4। कौन कौन से, पहला कौन सा है हमारा, ट्रांस हिमालयन। सेकेंड है द ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री, क्या कहते हैं, हिमाद्री। थर्ड कौन सा, मिडल हिमालयस या हिमाचल, ठीक है। फोर्थ कौन सा, शिवालिक, शिवालिक हिमालयस या इसको आउटर हिमालयस कहते हैं। एक चीज़ मेरी बात समझो, देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बस ऐसे समझना कि समझो, यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बना के रखा है, समझ लो। रुको, मैं तुम्हें मैप के थ्रू समझा देता हूँ। तो इसको एक बार पूरा मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखो, तो हिमालयस देखो, बेसिकली लेयर्स में इसको समझो, हिमालयस हमारे लेयर्स में डिवाइडेड है। अभी हमने 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा ना, क्या थे, ट्रांस हिमालयन सबसे पहला, सेकंड था हिमाद्री, थर्ड कौन था, मिडल हिमालयस हिमाचल, और फोर्थ कौन सा था हमारा, फोर्थ हमारा शिवालिक, जिसको आउटर हिमालयस कहते हैं। अब देखो कैसे था, देखो ये है पहला, ठीक है, ये पहला है, अभी देखते रहना। ये है दूसरा, ठीक है, समझते रहना, सिंपल है। ये आ जाएगा तीसरा, देखो लेयर समझना कैसे हैं। अब आएगा तुम्हारा चौथा, ऐसे है, देखो। तो देखो, अब क्या है कि जो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा इतना मैंने स्पेसिफिकली नहीं बनाया है, लेकिन तुम समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो। अब देखो, तो ये वाला जो पार्ट है ना तुम्हारा, ट्रांस हिमालयन पहला लेयर है, हिमालयस का पहला लेयर कौन सा है, ट्रांस हिमालयन। अब येलो वाला देखो, तो येलो वाला सेकंड लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री। अब देखो थर्ड वाला लेयर जो रेड वाला पार्ट है, ये कौन सा है, हिमाचल वाला पार्ट है, हिमाचल रेंज कहते हैं इसको। ये थर्ड लेयर है तुम्हारा हिमालयन रीजन का। अब देखो ब्लैक वाला, देखो ये आउटर मोस्ट लेयर है हिमालयन रीजन का, तो इसको शिवालिक कहते हैं। सिंपल है, समझ गए ना। अब थ्योरी पे चलो। बार बार तुम देखो नहीं समझ आ रहा, या थोड़ा कहीं डाउट है, वीडियो को दोबारा देखो एक बार, अच्छे से समझ आएगा। 2 बार देख लिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा, मतलब कॉन्सेप्ट, जितने डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो हमने पढ़ लिया कि 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब मैंने मैप के थ्रू भी समझा दिया है। अब देखो, तो पहला लेयर कौन सा था, ट्रांस हिमालयन रेंज, ठीक है। तो मैंने एक मैप के थ्रू बताया था ना कि देखो, ये वाला मैप हमने पढ़ा, तो ये जो पूरा रीजन है ना, दिस इज इंटायर ट्रांस हिमालयन, ठीक है, ट्रांस हिमालयन। देखो मैं शेड कर दे रहा हूँ ब्लैक में, अब इसको मैं इरेज भी करूँगा, ठीक है। देखो, तो ये याद रखना, ये ट्रांस हिमालयन है, जो जम्मू कश्मीर का अपर पार्ट है ना, जम्मू कश्मीर का हाफ ऑफ पार्ट जम्मू कश्मीर का, दैट इज ट्रांस हिमालयन। और उसमें क्या लोकेटेड है तुम्हारा, अभी देखो आगे पढ़ना, इस मैप में भी लिखा है, लेकिन थ्योरी पहले देखो क्या लिखा है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर एंड कैलाश रेंज, दे कम अंडर ट्रांस हिमालयन रेंज। समझ गए, एक बार ये इसको देख लिया, मैप को देख लेना एक बार बैक करके, ठीक है, एकदम ईजी है। अब देखो, द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय इज द काराकोरम रेंज, ठीक है। मैप देखो तुम एक बार, ये देखो, जैसे मैंने बोला था, ये वाला रीजन दिस इज ट्रांस हिमालयन रेंज। अब इसका नदर्न मोस्ट कौन सा है, ए वाला पार्ट क्या है, काराकोरम है ना, सिंपल एकदम, ठीक है। कोई भी चीज़ को डिफिकल्ट नहीं बनाना है, अगर वो ईजी है समझना है,
ठीक है, एकदम अच्छे से समझना है। अब देखो माउंट केटू और गॉडविन ऑस्टिन, तो इट इज़ अ पीक विच इज़ लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ काराकोरम रेंज। तो ये ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है पहला। दूसरा किस में आता है? काराकोरम रेंज में आता है। माउंट केटू और गॉडविन ऑस्टिन उसका दूसरा नाम इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। फिलहाल जैसे ये जम्मू कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है, लेकिन जो पाकिस्तान ने पीओके है ना, पीओके, तो उस पर ऑक्यूपाई किया है, तो पीओके वाले एरिया में लोकेटेड हमारा जो माउंट केटू, ठीक है। अब देखो श्योक रिवर फ्लोज बिटवीन कराकोरम एंड लद्दाख। दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। तो जब मैंने रिवर वाला वीडियो बनाया था तो उसमें आपने पढ़ा होगा रिवर्स में कि इंडस रिवर फ्लोज बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, सिंपल है। नंगा पर्वत हाइट कितनी है? 8126 मीटर्स। इट इज़ लोकेटेड इन जास्कर रेंज। ठीक है, सिंपल है। तो देख सकते हो दो मेन पीक्स हैं हमारे, माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, और दूसरा है नंगा पर्वत। दीज आर द टू मेन पीक्स विच आर लोकेटेड इन ट्रांस हिमालयन रेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये शेडेड रीजन है जो दिख रहा है तुम्हें, ये शेडेड रीजन, दिस इज ट्रांस हिमालयन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो द ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालयस और हिमाद्री। ठीक है, द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है मोस्टली। ठीक है, अब देखो इट लाइज इमिडिएटली साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयस। ठीक है, देखो ये है ट्रांस हिमालयस। अभी ये जस्ट साउथ से इसके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, ये देखो, तो ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये देखो दिस इज हिमाद्री रीजन। ठीक है, ये हिमाद्री रीजन देखो अच्छे से बनाया मैंने। ये ब्लैक वाला हिमाद्री रीजन है, अच्छे से याद रखना। अब मैं इसको ऐसे ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा, देखो ट्रांस हिमालयन को मैं ऐसे येलो में कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये लो, ठीक है, डन हो गया। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, देखो इट इज़ साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, तो ये हिमाद्री वाला रीजन है पूरा। आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब देखो तो एवरेज हाइट यहाँ की क्या है? 6100 मीटर्स है। ठीक है, अबव सी लेवल। ठीक है, सिंपल है। एंड इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज एज एंड हैज़ मैनी स्नो बाउंड ग्लेशियर्स। तो एक चीज़ याद रखना, जो हिमाद्री है इट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्लेशियर्स एंड देयर फोर इट इज़ होम टू अ लॉट ऑफ पेरिनियल रिवर्स या परमानेंट रिवर्स। ठीक है, और इन रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं। जब मैंने रिवर्स वाला पार्ट पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने ये सब बताया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा भी से डाउट है वो पढ़ो पहले। देखो रिलेट करके पढ़ना जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी पूरा रिलेट करना पड़ेगा। रिवर्स हो गया, फिजियोग्राफी, सब इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो तुम्हें रिलेट करके पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है इन सब चीज़ों का। ठीक है, सिंपल है। तो जो हमारे हिमाद्री रीजन है ना, यू विल फाउंड अ लॉट ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स क्या है? मेल्ट होते तो दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स विच आर पेरिनियल, मीन्स परमानेंट, जो कभी सूखते नहीं हैं, पूरे साल बहते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। एंड माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड इन द हिमाद्री रीजन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि जो हिमाद्री रीजन में कौन कौन सी पीक्स हैं। तो माउंट एवरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो दुनिया का हाईएस्ट पीक है। हाइट कितनी है? हाइट अभी तुम्हारी शायद 884, सॉरी, वो दोबारा लिख दे रहा हूँ, 8849 मीटर्स है। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो तुम्हारा देखो क्या लिया है पॉइंट, गंगा एंड यमुना रिवर्स आर ऑल्सो ओरिजिनेट। तो मैंने बता दिया है कि दीज आर दी पेरिनियल रिवर्स। तो इनके जो ग्लेशियर्स है, गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर, दे ऑल लाई इन द हिमाद्री रीजन। तो वो मेल्ट होते हैं, रिवर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड ये पूरे साल फ्लो करते हैं। ठीक है, पेरिनियल इसी कहते हैं। रिवर्स वाला वीडियो देखो और अच्छे से समझ आएगा। अब हिमाद्री रीजन क्यों और इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोकेटेड है। तो देखोगे तुम नाथुला, तो ला का मतलब क्या है? पास होता है, ला का मतलब पास। तो ये जो पासेस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन जैसे तुम्हारा नाथुला वाला है, तो क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी रिसेंटली वहाँ से ट्रैवलिंग शुरू हुई है। जैसे जो मानसरोवर जाना चाहता है, ठीक है, मानसरोवर या कैलाश, ठीक है, कैलाश, तो अभी नाथुला के थ्रू जो पास है ना, उसी के थ्रू अभी ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है। तो ये जो पासेस है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी कंट्री के लिए, चाहे ट्रेडिंग हो गई,
ट्रैवलिंग हो गई टूरिस्ट के लिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नाथुला कहाँ लोकेटेड है? नाथुला तुम्हारा इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडियन चाइना इन सिक्किम, ठीक है। जोजिला इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, एंड शिपकिला ये लद्दाख वाला पार्ट है ना, वहाँ पे लोकेटेड है। देर इज़ अ स्टीप स्लोप ऑन द सदर्न साइड ऑफ द ग्रेटर हिमालयस। तो रिवर्स वाला जब पार्ट पढ़ाया था मैंने, रिवर्स जब पढ़ाया था ना मैंने, तो मैंने बताया था पेरिनीनियल रिवर्स की जो स्पीड होती है बहुत होती है। स्पीड ज़्यादा क्यों होती है भाई? क्योंकि हिमाद्री वाला जो रीजन है ना, दे हैव अ स्टीप स्लोप। अरे जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और स्टीप स्लोप से उनका जब डाउनफॉल होगा, डेफिनेटली स्पीड तो बढ़ेगी ना। तो स्पीड ज़्यादा हो गई, तो इससे कि दे कैरी लॉट ऑफ सेडिमेंट्स। समझ रहे हैं ना, एकदम ईजी है। इसलिए मैं बोल रहा था रिवर्स वाला वीडियो देखो। हाँ, बहुत कुछ इंटर रिलेटेड, बहुत कुछ इंटरलिंक्ड होता है जियोग्राफी में, ठीक है, सिंपल है। अब देखो, तो ये है तुम्हारा पूरा हिमाद्री वाला रीजन, ठीक है, सिंपल है एकदम, हिमाद्री रीजन है। अब आगे हिमाचल, तो पहला लेयर क्या था? ट्रांस हिमालय। सेकंड लेयर था हिमाद्री। थर्ड लेयर कौन सा है? हिमाचल, या मिडल हिमालयस कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में मिडल हिमालयस, ठीक है। तो इट लाइज ऑन द सदर्न साइड ऑफ ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्री, सिंपल। तो इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस। तो ये जो हमारा मिडिल हिमालय है ना, इट इज़ बेसिकली नोन फॉर हिल स्टेशंस। कौन कौन से? जैसे नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, ये सब जितने हमारे, और शिमला हो गया। तो ये जितने हिल स्टेशन हैं दे लाई इन द मिडिल हिमालयन रीजन। तो तुम्हारा जो मिडिल हिमालय है इट इज़ बेसिकली फेमस फॉर हिल स्टेशंस एंड ऑल्सो वैलीज, ठीक है। तो वैलीज कौन कौन सी? कुल्लू वैली, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, तो ये सब तुम्हारी मिडिल हिमालयज में आती हैं, ठीक है, सिंपल है। देख लो, ये है तुम्हारा, देखो रीजन। रुको मैं अच्छे से शेड करता हूँ, ट्राई करता हूँ। सो यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज द रीजन ऑफ हिमाचल या मिडल हिमालयस, ठीक है। बेसिकली ऑल इंटायर एरिया इज हिमाचल एरिया, ठीक है, या मिडल हिमालयस, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेयर कौन सी हमारी? शिवालिक माउंटेन रेंज वाली, ये आउटर मोस्ट लेयर है तुम्हारी। जब मैंने वो वाले मैप में बताया था लेयर्स के थ्रू, तो ट्रांस हिमालयस पहला, सेकंड है हमारा हिमाद्री, थर्ड है हिमाचल, फोर्थ कौन सा लेयर है? दैट इज आउटर मोस्ट लेयर, शिवालिक माउंटेन रेंज, ठीक है। तो शिवालिक माउंटेन रेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना यहाँ पे डून्स, जैसे तुम्हारा देहरादून सिटी सुना होगा ना, देहरादून, तो ऐसे काइंड के जो दून्स हो गए, जैसे देहरादून, कोटली दून, दीज काइंड ऑफ प्लेसेस आर लोकेटेड इन दिस माउंटेन रेंज, शिवालिक माउंटेन रेंज। तो इतना ही था शिवालिक। तो हिमाद्री वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांस हिमालयस वाला, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये देख सकते हो तुम लोग अच्छे से, ये देखो, ये है तुम्हारा पूरा शिवालिक, देख सकते हो आउटर मोस्ट है एकदम, ठीक है। इसमें तुम्हारे पूरा जितना डून्स हो गया, देहरादून, कोटली दून, ये जितने एरिया हैं, जितने रीजन है, इट इज़ लोकेटेड इन द शिवालिक। शिवालिक तुम्हारा आउटर मोस्ट लेयर है हिमालयन रीजन का पूरा। जितने इंडियन का हिमालय रीजन है, जो शिवालिक माउंटेन रेंज है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये मैप क्या बता रहा है? तो अब तक हमने जितना पढ़ा, ट्रांस हिमालयस, मिडल हिमालयस, हिमाद्री, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अभी, लेट्स अंडरस्टैंड इन अ नटशेल। पूरे एक बार में समझते हैं इस मैप के थ्रू, एकदम आराम से समझना, धीरे धीरे समझना पहले। लेकिन जो पहले का कंटेंट मैंने पढ़ा है ना, उसको समझो, तब इधर आना, तभी और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। अब समझना एकदम ईजी थे, एकदम ईजी समझना। देखो, तो देखो, तो पहले मैं जम्मू कश्मीर वाला पार्ट कवर करूँगा, ठीक है। ये देखो, दिस इज दिस इज योर ट्रांस हिमालयन, रेडी, ठीक है। देख लो, शेड कर दे रहा हूँ। देखो, ये ट्रांस हिमालयन रेंज आ गया, ठीक है, ये रहा तुम्हारा ट्रांस हिमालयन, देख लो। अब देख लो, अब इसमें भी तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऐसे काराकोरम, तो जास्कर, लद्दाख, ऐसे आएगा, ठीक है। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है, समझना। अब मैं हिमाद्री वाले रीजन में आ रहा हूँ, देखते रहना। देखो, हिमाद्री वाले रीजन कैसा था, देखो। देख लो, ये हिमालयन रीजन, हिमाद्री रीजन, सॉरी, देखते रहना। ये देखो, ये जो मैंने ऐसे एक, रुको फिर से बनाता हूँ, अभी देखना। तो ये जो ऐसे मैंने
पीक बनाया है, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे कंचनजंगा थोड़ा सा। अब जो इसका देखते रहना, हाँ। अब देखो, अब ये रेड वाला क्या डिनोट कर रहा है? इट इज़ दी मिडल हिमालयाज, ठीक है, सिंपल है, देखते रहना एकदम अच्छे से। तो लेयर देख सकते हो कितना अच्छे से बन रहा है पूरा। दिस इज़ मिडल हिमालयाज, तो तुम्हारे हिल स्टेशंस मिल जाएंगे। अब देखो, अब ये जो ब्लैक वाला आएगा, दिस इज़ योर शिवालिक हिल्स, आउटर हिमालयस, ठीक है, सिंपल है ना। तो इतना इजी है, कुछ है नहीं, लेयर्स के हिसाब से याद रखोगे तो इजी लगेगा। बस ये समझना हिमालय थोड़े लेयर्स में डिवाइड है। पहला लेयर तुम्हारा ये रहा, ठीक है, ये रहा पहला लेयर, ये रहा दूसरा, ये ब्लू, थर्ड है रेड, फोर्थ है ये, ठीक है, सिंपल है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो कुछ स्टेट्स में अगर कोई हिमालयन रीजन का कुछ पार्ट प्रेजेंट है ना, तो उस स्टेट के नाम पे भी उसका नाम रख दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे पंजाब या जम्मू कश्मीर में जो थोड़े बहुत हिमालयन रीजन है, उसको पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का एरिया है, वहाँ पे हम लोग हिमालयस को कुमाऊँ हिमालय, ठीक है, कुमाऊँ हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल में जाओगे तो पोखरा वैली मिल जाएगी तुम्हें, काठमांडू वैली मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या है, नेपाल हिल्स कहते हैं उसको, नेपाल हिमालयस कहते हैं। अब तुम असम आओगे तो असम हिमालयस, असम हिल्स कह देंगे। तो बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है उसको ईस्टर्न हिमालय, टुगेदर वी से, ठीक है, टुगेदर वी से ईस्टर्न हिमालय, सिंपल है। और एक और चीज़ याद रखना, तुम्हारे जो हिमालयन रीजन से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी ओरिजिनेट होती हैं? ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई, कहाँ कहाँ से इसका ऐसे आउट ऐसे, गंगा हो गई सेकंड, इंडस हो गई तीन, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में जब तुम नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ोगे, तो दीज आर दी ओनली थ्री रिवर्स विच प्ले अ वेरी मेन रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडो गैंगटिक प्लेन्स, ठीक है। अब एक और चीज़, एक चीज़ याद रखना लास्ट है, क्या, तो जो तुम्हारा पामीर नॉट है ना, उसको हम टिबेटन प्लेट्यू भी कहते हैं। तो तुम्हारे जो टिबेटन प्लेट्यू नहीं, ये वाला रीजन, रुको बता रहा हूँ, यहाँ पे, दिस इज योर टिबेटन प्लेट्यू वाला रीजन, ठीक है, रुको, तो इसको हम लोग पामीर नॉट भी कहते हैं, एंड इट इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है ना, इट इज़ आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एनडीए क्वेश्चन, एनडीए पेपर, ठीक है, जीएटी पेपर। तो इसको कभी मत भूलना, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इट कौन है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कौन सा जगह है? उसको पामीर नॉट या टिबेटन प्लेट्यू कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा, 4 से 5 बार, तो इसको याद रखना। तो जो हिमालयन वाला पार्ट था इतना ही था, ठीक है, तो उसको बस रिवाइज करते रहना। अगर थोड़ा डाउट हो तो दोबारा दोबारा रिवाइज कर लो, वीडियो को दोबारा पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा देख लो। सिंपल है, रिवाइज इज द की टू सक्सेस, ठीक है। रिवाइज करते रहना, जितना रिवाइज करोगे उतना तुम्हारा मतलब इतना ग्रिप अच्छा हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और जो हम लोग अपने क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, तो तुम जब अच्छे से पढ़ लोगे ना, वो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इतना ही था आज के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।